अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको ये सुनकर यकीनन हैरत होगी कि बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को पाकिस्तान बनने से पहले कत्ल करने की कोशिश की गई थी, लेकिन कातिल इसमें कामयाब नहीं हो सका। हमलावर कौन था, वो क्यों मोहम्मद अली जिन्ना को कत्ल करना चाहता था और कायद-ए-आज़म ने इस हमलावर के मुतालिक क्या तारीखी जुमला कहा था, ये सब बताने से पहले अगर आपने अब तक हमारा YouTube चैनल कब क्या हुआ सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे फौरी सब्सक्राइब कर लें, ताकि दिलचस्प तारीखी वाक़यात और सियासी कहानियों से मुताल्लिक बनने वाली हमारी कोई वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। पाकिस्तान के मारूफ मुहक्किक और मुअर्रिख अकील अब्बास जाफरी के मुताबिक ये 26 जुलाई 1943 का दिन था और दोपहर का वक्त था। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 3 रोज पहले ही कराची और बलूचिस्तान के दौरे से वापस बम्बई तशरीफ लाए थे। 26 जुलाई के दिन वो बम्बई में अपनी रहायशगाह पर थे और घर में बनाए ऑफिस में काम कर रहे थे। इस दौरान एक शख्स उनके दफ्तर में आता है और कायद-ए-आज़म के सेक्रेटरी सैयद अहमद याकूब से कहता है कि वो जिन्ना से मिलना चाहता है। सैयद याकूब ने कहा कि कायद-ए-आज़म किसी से अपॉइंटमेंट के बगैर नहीं मिलते, आपको चाहिए था कि आप उनसे पेशगी वक्त लेते। हाँ, अगर आप अपना काम बता दें तो मैं आपकी मुश्किल आसान कर देता हूँ और उनसे मुलाकात का वक्त और दिन मालूम कर लेता हूँ। वो शख्स कुर्सी पर बैठ गया और कागज पर कुछ लिखना शुरू कर दिया। इसी दौरान कायद-ए-आज़म किसी काम से सेक्रेटरी के कमरे में दाखिल हुए तो कुर्सी पर बैठे शख्स के बारे में पूछा कि ये कौन है। सेक्रेटरी ने तमाम बात बता दी तो कायद-ए-आज़म ने उस शख्स से मुखातिब होकर कहा कि अपना मकसद कागज पर लिख दें, मैं इसे देखकर 1-2 दिन में आपको मुलाकात का वक्त दे देता हूँ। इस पर अजनबी ने उसी वक्त मुलाकात करने पर जोर दिया तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि वो बहुत मसरूफ हैं, इसलिए फौरी तौर पर मुलाकात नहीं कर सकते। अकील अब्बास जाफरी लिखते हैं कि ये सुनना था तो वो अजनबी बिफर गया। उसने मोहम्मद अली जिन्ना के जबड़े पर जोर से मुक्का मार दिया और अपनी जेब से चाकू निकालकर उन पर हमलावर हुआ ताकि वो उनको कत्ल कर दें। कायद-ए-आज़म ने बीमारी और कमजोरी के बावजूद हमलावर की कलाई पकड़ ली और उसके इरादे को खाक में मिला दिया, लेकिन हमलावर चूँकि जवान था उसने हाथ छुड़वाकर चाकू की नोक कायद-ए-आज़म की ठोड़ी तक ले गया, जिससे कायद-ए-आज़म जख्मी हो गए। जाहिर है हमलावर उनकी गर्दन को निशाना बनाना चाहता था, लेकिन जिन्ना की गिरफ्त की वजह से गर्दन के बजाय थोड़ी पर चाकू लग गया। ये सब कुछ इतना अचानक हुआ कि सैयद अहमद याकूब को भी आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल सका। इस दौरान शोर मचा तो बंगले का चौकीदार और ड्राइवर भी आ गए। इन सब ने मिलकर हमलावर को दबोच लिया और चाकू छीन लिया। कायद-ए-आज़म को फौरी तौर पर बलाई मंजिल पर ले जाया गया, जहाँ फातिमा जिन्ना ने अपने भाई को इब्तिदाई तिब्बी इमदाद दी। थोड़ी देर बाद पुलिस भी जाए वकुआ पर पहुँच गयी और उसने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया। बानी पाकिस्तान पर इस कातलाना हमले की रुदात कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के भांजे अकबर ए पीर भाई ने अपनी किताब जिन्ना फेसेस एन असैसिन में लिखी है। ये किताब हमले के 5 महीने बाद दिसंबर 1943 में छपी, जिसका तर्जुमा 1985 में मुनीर अहमद मुनीर ने जिन्ना पर कातलाना हमला के नाम से किया है। सवाल ये पैदा होता है कि कातलाना हमला करने वाला कौन था और उसका कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को कत्ल करने का असल मकसद क्या था। बम्बई पुलिस की तहकीकात से मालूम हुआ हमला आवर का असल नाम मोहम्मद सादिक था और वो मजलिस-ए-एहरार और इत्तेहाद-ए-मिल्लत इन 2 जमातों का रुकन रहा था। साबिर उसका तखल्लुस था और वो लाहौर के इलाके मजंग का रहने वाला था। इस तरह से उसका नाम रफीक साबिर मजंगवी मशहूर हो गया। रवायत है कि मौलाना जफर अली खान जब मुस्लिम लीग में शामिल हुए तो ये शख्स भी मुस्लिम लीग का रुकन बन गया। मौलाना जफर अली खान ने उन्हें मुस्लिम लीग मजंग का प्रोपेगेंडा सेक्रेटरी मुकर्रर किया था। एक और रवायत से मालूम होता है कि रफीक साबिर मजंगवी का ताल्लुक मुस्लिम लीग से नहीं बल्कि खाकसार तहरीक से था। रईस अहमद जाफरी ने अपनी किताब कायद-ए-आज़म और उनका अहद में लिखा है कि ये वो जमाना था जब खाकसार मुस्लिम लीग और कायद-ए-आज़म के खिलाफ जिहादी बन गए थे और उन्होंने यूनियनिस्टों से साजबाज, कांग्रेस से याराना और मजलिस-ए-अहरार से मेल जोल शुरू कर दिया था। उन्होंने मुस्लिम लीग के खिलाफ एक महाज कायम कर दिया था। हेक्टर बुलेटिफ ने अपनी किताब जिन्ना मेमार पाकिस्तान में लिखा है कि 1943 की गर्मियों में खाकसार जो अजल से कायद-ए-आज़म के मुखालिफ थे, अब दुश्मनी पर
पर उतर आए थे और जून और जुलाई के महीने में उनके लिए अच्छा खासा खतरा बन गए थे। उन्होंने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से कायद-ए-आज़म को बेशुमार खतूत लिखे जिसमें उन पर इल्जाम लगाया गया कि अंग्रेजों के खिलाफ कांग्रेस का साथ न देकर उन्होंने कौम से गद्दारी की है। उनके पास कभी कभी एक दिन में 50-50 तार, खतूत और पोस्ट कार्ड भी आते थे जिनमें उन पर लानत भेजी जाती और कत्ल की धमकी दी जाती थी। रफीक साबर मुजंगवी का बम्बई आना इसी सिलसिले की कड़ी थी। रफीक साबर मुजंगवी अल्लामा अनायतुल्लाह मशरकी का बहुत बड़ा अकीदतमंद था। वो उनका लिटरेचर फरोख्त करता था। उसके पास सुर्ख खाकसार बैज भी था, खाकी वर्दी भी थी और अलामा साहब का फोटो भी हर वक्त उसके बटवे में होता था। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पर हमले की इत्तला बरसगीर पाक व हिंद में जंगल की आग की तरह फैल गई और फिर दुनिया ने ये भी देखा कि अगले दिन अखबारात में अल्लामा मशरकी का एक बयान शाया हुआ जिसमें उन्होंने रफीक साबर के मुतालिक लिखा कि वो खाकसार नहीं है, यानी उन्होंने अपने खास रफीक से मुकम्मल लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। दूसरी जानिब कायद-ए-आज़म ने इस हमले से मुतालिक एक अखबारी बयान जारी किया जिसमें उन्होंने मुसलमानों से पुरअमन रहने की अपील करते हुए कहा कि हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि मैं मौज़ाना तौर पर बच गया हूँ, लेकिन मुझे शदीद अफसोस है कि ये बुज़दिलाना हमला एक मुसलमान ने किया था। उस वक्त मुस्लिम लीग के एजाज़ी सेक्रेटरी जनरल लियाकत अली खान थे। उनकी दरख्वास्त पर 13 अगस्त 1943 को मुल्क भर में यौम तशक्कर मनाया गया। अदालत में इस हमले से मुतालिक मुकदमा चला और 4 नवंबर 1943 को मुलजिम रफीक साबिर को मोहम्मद अली जिन्ना पर कातिलाना हमले का मुजरिम ठहराते हुए उसे 5 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई है। सवाल ये है कि अगर 26 जुलाई 1943 को हमला आवर कायद-ए-आज़म को कत्ल करने में कामयाब हो जाता तो क्या पाकिस्तान बनाने का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होता और क्या हम आज आजाद फिजा में सांस ले रहे होते? यकीनन नहीं। ये अल्लाह ताला का खास करम है कि उसने न सिर्फ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को जिंदगी बख्शी बल्कि उन्हीं की क़यादत में मुसलमान बरसगीर ने क़याम पाकिस्तान की मंजिल भी हासिल की। नाजरीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना हरगिज ना भूलें ताकि तारीख के पोशीदा औराक में मौजूद दिलचस्प वाक़यात के मुतालिक आप बर वक्त जान सके। बहुत शुक्रिया।